हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएससी एचआई चैनल। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूएनसीआरपीडी के बारे में, जो कि 2006 में आया था और ये इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करता है। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि इंडिया भी इसको साइनेटरी है, इसीलिए ये एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद द डिसेबिलिटी। दूसरा, इसका ईयर पता होना चाहिए कि ये कब आया था। ये आया जो है, ये नेक्स्ट जो है वो जब इसको अडॉप्ट किया गया था वो 13 दिसंबर था। तो ये डेट आपको 6 दिसंबर तो नहीं पूछी जाती है, बट 13 दिसंबर जब इसको अडॉप्ट किया गया था वो याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये अलग अलग एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो हुए हैं, स्पेशल एजुकेटर का हो, जहाँ अलग अलग टीचिंग एग्जाम जो होते हैं, चाहे सीटेट एग्जाम हो, चाहे स्पेशल एजुकेटर का कोई एग्जाम हो, चाहे नेट का एग्जाम हो, उन सभी में जो है ये क्वेश्चन बनता है। इसलिए ये आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो यूएनसीआरपीडी का सबसे पहले ईयर याद रखना बहुत ज़रूरी है। कैसे याद रखोगे? तो सबसे पहले यूएनसीआरपीडी के लेटर जो है वो काउंट कर लो। जितने लेटर है उतना ही लास्ट में आपने नंबर लगा देना है। तो कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 लेटर है, तो इसीलिए 2006 आपने ईयर ऐसे मैंने याद रखा है। अगर आपको इस तरीके से याद रहता है तो ऐसे रख सकते हो। अगर आपने और कोई ट्रिक से याद कर रखा है तो विच इज़ वेरी गुड, तो उसको आपने चेंज नहीं करना है, सॉल्व हो जाती है। सो 2006 में ये आया था, बट साथ में जो है वो इंडिया ने इसको साइन किए थे, क्योंकि दिसंबर में तो ये आया था और इसको साइन होने में, इनको इन फोर्स लागू होने में टाइम लगा था। तो 2006 में ये डेट जैसे कंटिन्यू में आगे आप ईयर याद रख सकते हो। 2006 में ये आया था, 2007 में इंडिया ने इसको साइन किया था और 2008 में जो है ये इन फोर्स बोलते हैं, जैसे लागू हो गया था। तो 2008 जो है वो डेट याद रख सकते हो, 6, 7, 8। पहली अगर आपको याद है, आगे दोनों जो है वो आपको कंटिन्यूटी में याद रहेगी, ये मैं मान कर चल रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने याद रखा है तीनों डेट्स को, तो आप भी इसी तरीके से याद रख सकते हो। अगर आपने किसी और तरीके से याद रखा हुआ है तो वो आपकी सही है, ठीक है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट जिनको याद नहीं होता है उनके लिए आप इस तरीके से याद रख सकते हो, इसलिए मैंने बता दिया है। यस, सो नेक्स्ट जो है वो क्या है? यूएनसीआरपीडी के बारे में। ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि अडॉप्ट कब की गई थी? देखो, 6 दिसंबर को आई थी, बट 13 दिसंबर को जो है वो अडॉप्ट की गई थी। ये अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स में ये क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए मैंने इस पर फोर्स किया है कि जैसे 13 दिसंबर 2006 आपने याद रखनी है डेट की। 6 को आया था, बट उसके नेक्स्ट वीक को जो है इसको जनरल असेंबली के अंदर जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट डेट आपने याद रखनी है, ये साइन के लिए ओपन किया गया था 2007 में, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है कि 1 अक्टूबर 2007 को इंडिया ने इसको जो है वो साइन किए थे। और नेक्स्ट जो डेट आपने याद रखनी है, फोर्स कब हुआ था, जो मैंने आपको बता दिया है, 2008 को। और मई मंथ याद रख सकते हो, कभी बार हो सकता है कि मई की ही कुछ डेट दे दी जाए, तो आपको डेट भी पता होनी चाहिए कि 2008 ही सभी में दिया है, बट डेट दे दी है और 3 मई, 4 मई, 5 मई। तो इसीलिए कभी बार डेट कन्फ्यूजन करने के लिए या कॉम्प्लेक्सिटी बनाने के लिए क्वेश्चन को, तो डेट भी आप 3 मई से 2008 को और 1 अक्टूबर से, जैसे 1 अक्टूबर से इंडिया वाला तो आपको याद रहना ही चाहिए, क्योंकि कभी बार पूछा जाता है कि कब इंडिया ने इसको साइनेटरी किया। तो इंडिया भी फर्स्ट फ्यू कंट्री, जो पहले साइन करने वाली कंट्री थी, उसमें इंडिया भी एक था। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल कुछ है, अगर आप कहीं भी इनहेरिट डिग्निटी, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, इन सभी के बारे में देखते हो स्टेटमेंट में, तो वो आपने यूएनसीआरपीडी के बारे में ही बात करता है। इसमें ही ये सभी डिग्निटी के बारे में, कि फ्रीडम के बारे में, पर्सन के इंजॉयमेंट के बारे में
बात कही गई है, तो वो आपने आँख बंद करके जो एनसीईआरटी की जो है वो ऑप्शन लगा देनी है। इसमें ही बात की गई है कि बच्चे की जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनकी जो इनहेरिट डिग्निटी है, उनकी इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है, उनको सभी को फ्रीडम देनी है हमें, उनको भी इंडिपेंडेंस जो है वो लाइफ जीने का उनका अपना अधिकार है, और डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है हमें बच्चों के साथ। उनकी जो है वो अफेक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो होनी चाहिए, और समावेशी जो है वो सोसाइटी हमें बनानी है। समाज में उनको पूर्ण भागीदारी देनी है और समावेश करना है, और रिस्पेक्ट देनी है सभी के डिफरेंसेस को, और एक्सेप्ट करना है पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले बच्चों को। तो ये सभी प्रिंसिपल है। नेक्स्ट इसी के साथ कुछ और है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी भी हमें सभी बच्चों को प्रदान करनी है, एक्सेसिबिलिटी देनी है। एक्सेसिबिलिटी मीन्स कि जो पब्लिक प्लेसेस है उन सभी में सभी बच्चे जो है वो जो डिसेबल वाले बच्चे हैं वो भी फ्रीली अपनी चीज़ों को एक्सेस कर पाएँ। उनको जैसे जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, ये सभी क्या है, पब्लिक प्लेसेस है, तो उनकी एक्सेसिबिलिटी, स्कूल हो गए, तो वो एक्सेसिबल होने चाहिए सभी के लिए। डिसेबल बच्चे हो चाहे नॉर्मल बच्चे हो, सेम उन्हीं के तरीके से उनको समानता के अधिकार जो है वो देने की बात कही गई है। फिर रिस्पेक्ट करनी है हमें, और इक्वल जो है वो होना चाहिए मैन एंड वुमेन के बीच में, कि ये नहीं है कि मैन को ही अपॉर्चुनिटी देनी है, वुमेन को नहीं देनी है, दोनों को ही एक साथ सेम लेकर चलना है। नेक्स्ट जो है वो टोटल कितने आर्टिकल है, इसके बारे में जो है वो बात पूछी जाती है क्वेश्चंस में। सिंपल अगर क्वेश्चन बनाना हो तो कभी बार हमें सिंपल भी नहीं पता होता है कि टोटल कितने आर्टिकल है, तो इसको भी आपने याद रखना है कि 50 आर्टिकल है। इसको कैसे याद रख सकते हो, जैसे 6 में ये आया था, और 6 के पहले क्या आता है 5, 7 में इसको इंडिया ने साइन किया था, और 8 में क्या हुआ था, इन फोर्स में आया था, मीन्स लागू हो गया था। तो इस तरीके से 5 के आगे 0 लगा दोगे तो 50 आर्टिकल हो जाएंगे। 6 में जी आया था हमने देखा, और 7 में क्या था, इसको इंडिया ने साइन कर दिए थे, और 8 में क्या हो गया था, ये लागू हो गया। तो इस तरीके से आपको तीनों ईयर जो है वो 3 ईयर याद हो गए और टोटल आर्टिकल याद हो गए। तो ये मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये भी है कि आप सिर्फ इसको एक बार पढ़ने के बाद ही जो है पढ़े और इसको एक ही साथ में याद कर ली, इसीलिए मैंने ये बनाई है, क्योंकि मैंने इस तरीके से इसको याद किया हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल है, कुछ आर्टिकल आपको इक्वालिटी एंड नॉन इक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, और 6वां जो है आर्टिकल है वो वुमेन विद डिसेबिलिटी। इंपॉर्टेंट है तो आपको ये वाला पूछ लिया जाएगा, क्योंकि इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। और ये वाला जो है वो ये पूछा गया है कि जागरूकता बढ़ाने का कौन से आर्टिकल में बात की गई है, ये इस बार जो है वो नेट में पूछा गया था। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि मेरे ही पेपर में आया था, मैंने नेट का जब पेपर देने गई थी तो इसलिए मैंने वो भी क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। तो अवेयरनेस रेजिंग के बाद किस आर्टिकल में कही गई है, तो वो नेट का थोड़ा सा बड़ा एग्जाम हो जाता है। बाकी जो हमारे नॉर्मल एग्जाम होते हैं कॉम्पिटेटिव, उसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं कि जैसे टोटल कितने आर्टिकल हैं, जहाँ एजुकेशन वाला जो है वो कौन सा आर्टिकल है वो आपने याद रखना है। जीवन का अधिकार पूछ सकते हैं, कभी पूछा तो नहीं देखा मैंने अभी तक। तो राइट ऑफ लाइफ का अधिकार जो है वो 10 वाला है। नेक्स्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मेन ये है कि 24 में जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कही गई है। ये सीटेट वगैरह में ऐसा क्वेश्चन कभी बार बन जाता है, तो ये आपने याद रख लेना है, क्योंकि कभी बार बनना हो तो बन सकता है। स्पेशल एजुकेटर में जो अभी भर्ती आई हुई है बहुत सारे स्टेट्स में स्पेशल एजुकेटर की, उसमें तो ये पूछा ही जाएगा कि एजुकेशन का कौन सा आर्टिकल है यूएनसीआरपीडी से। तो ये 24 है, ये आपने याद रखना है। और ये मैंने ऐसे ही याद रखा हुआ है कि जैसे मैं यूएनसीआरपीडी देखती हूँ मुझे पता चल जाता है कि 24 जो आर्टिकल है वो एजुकेशन की बात करता है। जब आप ऐसे ही कैसे याद रख सकते हो, उसका मतलब होता है कि आपने उसकी प्रैक्टिस की हुई है, आपने उसको 2-3 बार जो है वो आपने देखा हुआ है कि यस इसका आर्टिकल 24 एजुकेशन की बात करता है। ओके, नेक्स्ट। तो अगर आपने उसको रिपीट किया होगा, आपने 2-4 बार देखा होगा, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आपके माइंड में रह जाएगा। वो आर्टिकल नंबर हो चाहे कोई वर्ड हो,
तो इसीलिए आपको इसको देखना पड़ेगा रेपिटेडली, तभी आपको चीज़ें जो है वो याद हो जाएगी। नेक्स्ट हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको, प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस हैं मैंने रैंडमली की एक फिक्स क्वेश्चन पेपर से नहीं लिए हैं, जो फिर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पेपर है। कोई चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेटर की भर्ती से 2-4 क्वेश्चन है जो कि जो NCERT की अडॉप्टेड डेट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में पूछी गई है, वो दोनों क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। कुछ जो है एक मैंने नेट 2 क्वेश्चन नेट से लिए गए हैं, कुछ उसकी जो है वो हमारे D.Ed B.Ed वाले बच्चे जो पढ़ते हैं उनमें से क्वेश्चन आए हुए थे, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये नहीं है कि सभी क्वेश्चन एक किसी एक पर्टिकुलर पेपर से लिए गए हैं। सो सबसे पहले कि क्या फुल फॉर्म है, ऐसा भी बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने D.Ed के क्वेश्चन पेपर से लिया है, उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो क्या है इसकी फुल फॉर्म, तो आप पहले इसको रीड करेंगे, आप खुद उसको करने की ट्राई करेंगे कि क्या आपसे क्वेश्चन ये बन रहा है। ठीक है, नहीं बन रहा है तो आपको एक बार इसका फिर से जो है वो हेडिंग जो मैंने डाला हुआ है उसको आप देखेंगे और याद करेंगे। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस लिखा है, जहाँ कौंसिल लिखा है। इसी तरीके से अगर उनको अलग से बनाना हो तो जहाँ जैसे नेशन है, नेशन सही लिखा है, कहीं जगह इसको नेशनल कर देंगे। ठीक है, नेशनल कर देंगे तो वहाँ भी आपको ये चीज़ को भी ध्यान में रखना है, जब हम किसी फुल फॉर्म देखते हैं तो हमें बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। कभी बार हम सिर्फ यूनाइटेड नेशन ये कभी बार अच्छे से रीड नहीं करते, जिसकी वजह से क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। आता हुआ क्वेश्चन भी हमसे कभी बार जल्दबाजी से टेंशन के कारण गलत हो जाता है, तो वो चीज़ों को आपने ध्यान में रखते हुए चलना है। तो इसका क्वेश्चन है, आंसर क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद द डिसेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके, कब अडॉप्टर भी याद है तो आप क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले आया ही ये 2006 में था, और 6 में ही इसको जो है वो 13 दिसंबर को ही अडॉप्ट कर लिया गया था, 13 दिसंबर 2006 को। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन दूसरे शिफ्ट में या दूसरे क्वेश्चन में जी बना हुआ था, उसको ही क्वेश्चन को क्या करके एक बिग स्टेटमेंट बनाकर उसको क्वेश्चन पूछ लिया था। इन विच ईयर वॉज द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी हेल्ड। तो कब इसको आयोजित किया गया था, तो जहाँ भी अगर आपको ईयर ही याद है तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। यस, 13 दिसंबर 2006। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये ईयर जितने मैंने बताए हैं 6, 7, 8 आपको याद हो गए होंगे, और आर्टिकल का नंबर भी मैंने बता दिया है, आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, विच आर्टिकल ऑफ अ UNCRPD इंश्योर द राइट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो यस, अगर आपको याद है तो आप आंसर करने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। दूसरा देखो, यहाँ जैसे ये 2 दिए हैं, कभी बार ऐसा देते हैं 24, 25 दे दिया, साथ में 26 दे देंगे, और ऐसे ही आसपास के देंगे ताकि आप कंफ्यूज हो सको ऑप्शंस को देखते हुए। तो अगर आपको एग्जैक्ट याद है तभी आप जो है वो आंसर टिक लगा पाओगे। तो यहाँ आंसर 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच आर्टिकल जो है वो UNCRPD का जो स्ट्रेस करता है अवेयरनेस राइजिंग के लिए, जो फोस्टर करता है रिस्पेक्ट ऑफ राइट एंड डिग्निटी अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। तो ये क्वेश्चन जो है वो मेरे ही पेपर में आया हुआ था, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ डाला हुआ है। तो कौन से में था, ये हमारा 8th आर्टिकल है, जिसमें जो है वो अवेयरनेस की बात जो है वो की गई है, करना है। नेक्स्ट, UNCRPD कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इज, तो ये क्या है, क्या ये वॉलेंट्री गाइडलाइन है, या लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है, या नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क है, या टेम्परेरी डेक्लेरेशन है। तो ये क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि लीगली बाइंडिंग है, जिनके रूल रेगुलेशन जो लिखे हुए हैं उसको हमें मानना होगा, क्योंकि हमने क्या है उसको रेटिफाइड किया है। इसी के बेस पर ही हमने बाद में क्या किया था, RPWD को जो है वो लेकर आए थे 2016 में। क्लियर है कि राइट्स, इसमें भी राइट्स के बारे में, पर्सन के राइट्स के बारे में बात की गई थी। फिर हम नेशनल रूप में इसको राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी को लेकर आए थे। तो ये जो RPWD है वो किसकी, UNCRPD से ही जो है वो हमने
उसको लेकर आए थे, उनके बेस पर ही हमने जो RPWD को बनाया था। नेक्स्ट, इंडिया ने कब रेटिफाइड किया? तो यस, होप आपको पता होगा, ठीक है। बट देखो, इसमें मैंने आपको बोला था कभी बार ईयर काम नहीं आते हैं, क्योंकि इन्होंने डेट्स जो है वो अलग अलग दे दिए और 2 ईयर को इकट्ठा दे दिए। ये तो आपको पता है, क्योंकि 8 तो नहीं है, क्योंकि 6 में आया था, ठीक है। 7 में इसको रेटिफाइड किया था और 8 में फोर्स में आया था। यहाँ आपका आंसर यहाँ लग सकता है ईयर से, बट यहाँ क्या है, 1 अक्टूबर से इसको क्या किया गया था, इंडिया ने रेटिफाइड किया था। मीन्स इंडिया ने इसको साइन किए थे कि जैसे हम इसको जो है वो अपने यहाँ कंट्री में इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ कब फोर्स में आया, तो कब लागू हुआ, तो जिससे 6th-7th में हमने किया था और 8th में क्या है, ये लागू हो गया था। तो ये थी आज की वीडियो। एक आपके लिए क्वेश्चन है जो कि आपने कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करना है कि टोटल कितने आर्टिकल हैं इसमें, UNCRPD में टोटल आर्टिकल कितने हैं। उम्मीद करती हूँ आप आंसर दोगे और जो मैंने अभी आपको समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। सो थैंक यू सो मच। टोटल आर्टिकल आपने जो है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, इससे आपको याद हो जाएंगे कि कितने आर्टिकल हैं। और एजुकेशन वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी आप अपने याद रखने के लिए भी वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। So thank you so much.